बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बे मामूल मस्जिद के सामने बैठी भीख मांग रही थी। आते जाते लोग मेरी हालत को देखकर तरस खाते और मुझे पैसे दे जाते, जिस वजह से मेरी ज़िंदगी का गुजर बसर आसानी से हो जाता। मेरे दिल की दुनिया तो उजड़ चुकी थी। मैं हर आते जाते शख्स को देखती कि शायद कोई मेरा सहारा बन जाए, लेकिन हर कोई मुझे हकारत की नज़र से देखता। आज जुम्मा का दिन था। बहुत से लोग जुम्मा की नमाज पढ़ने के लिए गए। अचानक मेरी नज़र एक चेहरे पर पड़ी। वो एक बेहद हसीन खूबरू नौजवान था, जिसे देखते ही मेरा जी चाहा कि काश वो शख्स मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए, लेकिन वो खामोशी से मस्जिद गया और वापसी पे मुझे 500 रुपए का नोट देकर चला गया, जिसकी वजह से मैं बहुत मुतासिर हुई। अगले दिन फिर मैं उसका इंतज़ार करने लगी। वो ज़ोहर की नमाज पढ़ने मस्जिद में ही आया करता था। 3-4 दिन मैं उसकी जानिब देखती रही, लेकिन वो दोबारा कभी मेरी तरफ नहीं बढ़ा। मेरा दिल दुखा। मैं बहुत बेचैन होती कि कैसे इससे बात करूं। एक दिन मैंने तंग आकर इससे बात करने की ठान ली। जैसे ही वो नमाज पढ़कर बाहर निकला, उसके पैरों में गिर गई। अल्लाह का वास्ता साहब मेरी मदद करो, इस दुनिया में औरत का कोई ठिकाना नहीं। मजलूमियत के ये ड्रामे तो मैं खूब जानती थी। उसने मुझे पहले तो हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं मुसलसल उसके सामने रोती रही। उसने कह दिया चलो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने मुझे अपने साथ पिछली सीट पर गाड़ी में बिठाया। मेरे दिल में कोई डर नहीं था। सारे रास्ते वो खामोशी से बैठा रहा। तकरीबन 1 घंटे बाद गाड़ी एक घर के सामने जा रुकी। वो मुझे घर के अंदर ले आया और वो घर ज्यादा बड़ा नहीं था। मेरे जहन में बहुत सारे सवालात थे, मगर मैंने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। उस घर में दाखिल हुए तो एक औरत और एक आदमी कमरे से बाहर आए। उसने सलाम लिया। उसके बाद उन तीनों में कुछ गुफ्तगू हुई, जिसका लुबलुबा यही था कि मैं अब यही रहूंगी, मेरा सारा खर्च वो शख्स उठाएगा, लेकिन वो मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता था। यह फैसला मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं इसके साथ ही रहना चाहती थी, क्योंकि मैं इसे बहुत पसंद करने लगी थी। फिर वो मुझे वहाँ छोड़कर वापस चला गया। उस घर में नाजिया और उसका शौहर रहते थे। नाजिया का शौहर इस शख्स का दोस्त था, इसलिए वो मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। उसके बाद नाजिया मुझे एक कमरे में ले गई, अपने कुछ कपड़े दिए और कहा जाकर अपना लिबास बदल लो। मैंने नहाकर कपड़े बदले तो मुझे यूं लगा जैसे बरसों के बाद मैंने अपनी असली शक्ल देखी हो। थोड़ी देर के बाद नाजिया मेरे लिए खाना लाई और मेरे पास बैठी। मैंने मुनासिब मौका समझकर उस शख्स के बारे में पूछ लिया। जैसे ही मैंने सवाल किया वो कौन है, मुझे यहाँ क्यों छोड़ गया है, ऐसा लगा जैसे नाजिया जवाब देने के लिए तैयार बैठी थी। फौरन बोली उसका नाम सलार है, बहुत अच्छा इंसान है, अमीर है, ये बहुत से गरीबों की मदद करता है। उसकी अपनी मंगनी हो चुकी है और जल्दी उसकी शादी है, इसलिए तो मैं छोड़कर चला गया कि उस पर कोई बात ना बन जाए। उसकी बातों से मुझे अंदाजा हुआ कि नाजिया को बातें करने का बड़ा शौक है। मैं भी पिछली कहानी को फरामोश करके आगे की सोचों में गुम हो गई थी। 3-4 दिनों में ही मैंने नाजिया को अपना गिरेदा बना लिया था। फिर एक दिन वो मेरे पास बैठी अपने दुख ने रो रही थी कि मुझे ख्याल आया ये सही वक्त है सलार के मुतल्लिक बात करने का। मैंने कहा नाजिया मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन वादा करो तुम किसी को नहीं बताओगी। उसने फौरन वादा कर लिया। तब मैंने उससे कहा कि मैं बहुत मजबूर लड़की हूँ, सारी ज़िंदगी बिना किसी सहारे के कैसे रहूँगी, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत है। मेरी बात पर वो परेशान होकर बोली तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। तब मैंने इसे कहा कि मैं सलार से शादी करना चाहती हूँ, इससे अच्छा जीवन साथी मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। मेरी यह बात सुनकर एकदम चौंक गई और बोली ना बहन, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, उसकी तो शादी होने वाली है, वो भी पसंद की। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और कहा जो भी हो मुझे इसे अपना बनाना है, क्योंकि मैं उसे दिलो जान से चाहती हूँ। मेरी आंखों से गिरते आंसुओं ने उसे परेशान कर दिया था। आखिर उसने मेरी फरियाद सुनकर हामी भर ली, कहने लगी ठीक है तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगी। उसकी बात सुनते ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अगले रोज़ मेरे प्लान के मुताबिक उसने सलार को बुलाया कि सबा की तबीयत बहुत ख़राब है, मेरा शौहर घर पर नहीं है, जितना जल्दी हो सके यहाँ आ जाए। सलार 2-3 घंटे में ही आ गया। नाजिया उसके लिए चाय लाई और मेरे प्लान के मुताबिक नींद की गोलियां भी मिला दी। सलार ने कहा मैं डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मैंने कहा ठीक है मैं तैयार होकर आती हूँ। अभी 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि वो वहीं सो गया। मैं और नाजिया उसको घसीटते हुए मेरे कमरे में ले आए और बेड पर लेटा दिया। मैं जानती थी कि हमें क्या करना है। मैं बैठकर पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी। मैं एक बड़े मुतवस घराने से ताल्लुक़ रखती थी, अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी, जिसकी वजह से मुझे हमेशा उनसे मोहब्बत और प्यार मिला। मेरी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश किया करते, लेकिन मेरी किस्मत में शायद उनका ज़्यादा प्यार नहीं लिखा था।
क्योंकि मुझे अपनी गली के नुक्कड़ वाले लड़के नदीम से मोहब्बत हो गई। मैं उसकी दुकान पर अक्सर सौदा लेने जाया करती। मेरी तरफ वो बड़ी मायनी हैज निगाहों से देखता। पहले मैं उसकी निगाहों का मतलब नहीं समझी, मगर सच तो ये था कि मुझे भी वो अच्छा लगता था और मैं बहाने बहाने से उसकी दुकान पर दिन में 3-4 चक्कर लगा लिया करती। जब उसे मेरे जज्बात का पता चला, उसने भी फ़ौरन मेरे सामने अपना दिल खोल कर रख दिया। पहले तो मैं बहुत डर गई, क्योंकि मेरे साथ पहले कभी किसी ने इस तरह बात नहीं की थी। उसने कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा, नहीं, अब्बा को पता चला तो मुझे मार डालेंगे। कहने लगा, अब्बा की फ़िक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। आहिस्ता आहिस्ता मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा। जैसे ही अब्बा कहीं जाते, मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर बाहर निकल जाती। वो भी मेरी मोहब्बत में पागल हो गया। अभी हमारी मोहब्बत को परवान चढ़े ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे, अब्बा ने मेरे रिश्ते की बात शुरू कर दी। मैंने ये बात नदीम को जाकर बताई तो वो बहुत परेशान हो गया। हम बहुत देर तक इस मसले का हल सोचते रहे। फिर अचानक उसने कहा कि उसका बस एक ही हल है, हम दोनों यहाँ से दूर चले जाते हैं, फिर हम निकाह कर लेंगे। उसकी इस बात से मैं डर गई, क्योंकि वो मुझे घर से भागने का कह रहा था। मैंने नहीं में सर हिला दिया और वहाँ से वापस आ गई। मेरे जहन में बार बार ख्याल आ रहे थे कि मैं नदीम को कैसे हासिल कर सकती हूँ। इसी शाम मेरे ससुराल वाले आए। उन्होंने मेरी तारीख तय कर दी। मुझे ये मंजूर नहीं था। मैंने इसी रात फैसला कर लिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ नदीम की बीवी बनूंगी। अगले रोज़ मैंने उसकी दुकान पर जाकर कह दिया कि मैं तेरी बात मानूंगी। यह सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मुझे सारा प्लान समझा दिया। जैसे ही रात हुई, मैं अपनी तैयारी करने लगी और फिर आधी रात को दबे पाँव घर से निकल गई। नदीम पहले से ही मेरा मुंतजिर था। दोनों वहीं बस स्टैंड पर पहुंच गए। हैदराबाद की बस पकड़ी और रवाना हो गए। मुझे अपने माँ बाप की जुदाई का बहुत दुख हो रहा था। मैं जानती थी कि अब मैं वापस नहीं जा सकती। नदीम मुझे एक गाँव में ले आया, जहाँ हम किराए के मकान पर रहने लगे। वहाँ पहुँचते ही मैंने नदीम से कहा कि हम दोनों निकाह कर लेते हैं। मेरी इस बात पर उसने मोहब्बत से देखा और बोला, तुम परेशान नहीं हो, अब हम बहुत जल्दी शादी कर लेंगे। उसकी इस बात से मुझे तसल्ली हो जाती, क्योंकि वो भी मेरी तरह घर बार छोड़कर आया था। हम पहली बार एक साथ रह रहे थे। जिंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगी थी, लेकिन मेरे दिल में निकाह का ख्याल बार बार आता। यूं ही 7 दिन गुजर गए। मैंने जिद करना शुरू कर दी कि आज तो हमारा निकाह हो जाना चाहिए। पहले तो वो यूं ही बातें करता रहा, लेकिन जब मैंने जिद न छोड़ी तो उसने कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ, निकाह का बंदोबस्त करके आता हूँ। उसकी इस बात पर मैं खुश हो गई। वो बाहर चला गया। मैं तैयार होने लगी। मगरिब की अजान हो गई, मगर वो लौट कर नहीं आया। मैंने उसका बहुत इंतज़ार किया, मगर उसकी कोई खबर ना आई। पूरी रात गुजार दी। मेरे पास कुछ नहीं था जिससे मैं साबित कर सकती कि मेरे और कोई ताल्लुक था। उसके बाद मैं हर दिन उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन उसकी कोई खबर ना आई। महीने ख़त्म होने को था। मालिक के मकान ने किराए की डिमांड कर दी, जो कि मैं पूरी नहीं कर सकती थी। अगले महीने की 10 तारीख को उसने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं उसके आगे रोती रही, मिन्नतें करती रही, मगर उसने मेरी एक ना सुनी। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था। मेरी मंजिल कहाँ थी मैं नहीं जानती थी। 2 दिन तक मैं ठोकरें खाती रही, लेकिन मुझे कोई अपना नहीं लगता था। मगर एक जब सलार को देखा तो ऐसा लगा जैसे इससे अच्छा इंसान कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए फ़ौरन इसकी जाने कदम बढ़ा दिए। इन्हीं सोचों में डूबे कब की आंख लग गई। सुबह मैंने वही किया जो मेरे प्लान का हिस्सा था। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। मेरी आवाज़ पर वो भी हैरान परेशान उठकर खड़ा हो गया। मुझे ऐसे देख रहा था जैसे इसे किसी बात की खबर ही ना हो। सच तो यह है कि इसे किसी चीज़ की खबर नहीं थी। इतने में नाजिया और उसका शोर भी कमरे में आ गए। तब मैंने कहा, इस शख्स ने मुझे नशा पिलाया है। मैं बेहोश हो गई थी। ये कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। वो अपनी सफाई देना चाहता था, मगर मेरी चीखें सुनकर नाजिया ने इसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं इसे हर हाल में पाना चाहती थी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अगले दिन मैं इसके घर पहुंच गई। इसका घर देखकर मुझे अच्छे से अंदाज़ा हो गया कि इसकी शख्सियत में इसके रुतबे और पैसे का भी रौब था, जो मुझे अपनी जानिब खींचता। मैं इसके घर में दाखिल हुई तो मैंने मुलाजमत से सलार की अम्मी को बुलाने का कहा। चंद ही मिनट बाद सलार की वालदा मेरे सामने बैठी थी। उनकी नज़रें में काफ़ी सवालात थे, क्योंकि वो मुझे नहीं जानती थी। मैं उनके सवालों से पहले ही उनके पैरों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। ये देखकर उन्होंने कहा, बेटी तुम कौन हो और तुम्हें क्या मसला है? मैंने कहा, आपका बेटा सलार, उसने मुझे बर्बाद कर दिया है। मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो कोई सहारा नहीं। वो मुझसे शादी भी नहीं करना चाहता। ये सुनकर उनके चेहरे की रंगत बदलने लगी।
انہوں نے مجھے اپنے پیروں سے اٹھایا اور اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھا، یہ تم کیا بول رہی ہو لڑکی؟ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، بتائیں میں کہاں جاؤں؟ ساتھ ہی میں رونے لگی۔ اتنے میں سالار گھر میں داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے، لیکن میں نے اپنی کارروائی جاری رکھی۔ آپ کا یہ بیٹا میری زندگی برباد کر کے اب انجان بن رہا ہے۔ اس عورت کو بھی میری باتوں پر یقین آ گیا۔ سالار کچھ کہنے لگا تو اس کی ماں نے اسے ٹوک دیا، اب تم میری بات سنو، تم جلد از جلد اس لڑکی سے نکاح کرو۔ سالار ماں کے حکم کے آگے مجبور ہو گیا، خاموشی سے وہاں سے چلا گیا اور عورت نے پیار سے مجھے گلے لگا لیا اور کہا، اس خاندان میں کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی تو تمہارے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ بیٹی سالار کی منگنی اس کی چچا کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی۔ جب انہیں اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے بنا کسی بحث کے رشتہ ختم کر دیا اور میری ساری پریشانی ختم ہو چکی تھی۔ شام کا وقت ہو گیا مگر سالار واپس نہیں آیا۔ اس کی امی بھی کافی پریشان نظر آ رہی تھی، لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے اپنی توجہ میری طرف نجم نہیں کی، بلکہ جب میری طرف دیکھتی بے حد محبت اور شفقت سے۔ میں نے بھی دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں اس گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ مگر 3 دن گزر گئے۔ جب سالار نہ آیا تو میرا دل ڈر سا گیا کہ وہ کہیں مجھے چھوڑ کر نہ چلا گیا ہو، لیکن اگلے روز شام کو وہ آ گیا۔ اس کے ساتھ نکاح والا مولوی اور 3 لوگ اور موجود تھے۔ یہ دیکھ کر میں خوش ہو گئی۔ پھر اگلے ہی لمحے بڑی سادگی سے ہم دونوں کا نکاح ہو گیا۔ میں بے حد خوش تھی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اب کوئی غلط کام نہیں کروں گی۔ مگر کچھ دیر کے بعد سالار کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کاغذات تھے جو پیار محبت کی باتیں کرنے کا سوچ رہی تھی۔ میرے سارے خوابوں کو وہ کس انجام تک پہنچانے والا تھا، یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے نوٹوں کی گڈی میرے سامنے رکھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تو کہنے لگا، یہ تمہارا حق میں رہے۔ پھر کچھ کاغذات میرے سامنے رکھے۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ تمہارا طلاق نامہ ہے۔ تم نے سارا ڈرامہ صرف پیسوں کے لیے رچایا تھا، پیسے مل گئے، اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ میری قسمت تھی کہ شادی کی رات ہی مجھے میرے شوہر نے طلاق دے دی۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ میں بہت روئی مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ یہ سب سن کر اس کی امی بھی باہر آ گئی۔ وہ حیران تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن سالار نے انہیں صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں نے اس لڑکی سے حقوق آرڈیننس کے تحت نکاح کیا تھا، لیکن اس بد کردار کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ آپ لوگوں نے اس معاملے میں دخل دیا تو میں یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس کی ماں خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں ایک دفعہ پھر سے بے گھر ہو گئی۔ میں روتی رہی مگر اس نے میری کوئی فریاد نہ سنی اور رات کے وقت مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں اس سے یاد کر کے رونے لگی۔ میں اسے کسی قیمت پر بھی کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ کتنی دیر میں روتی رہی مگر مجھے کوئی راہ نظر نہیں آئی۔ کافی دیر بعد 7 آدمی مجھے نظر آئے، جنہیں رات کے اس وقت دیکھ کر میں ڈر گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کہیں بھاگتی وہ میرے پاس آ گئے اور کہنے لگے، اس وقت یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ میں بہت ڈر گئی اور کچھ نہیں بولی۔ انہوں نے کہا کہ بہن ڈرو نہیں، ہم 7 بھائی ہیں، بے فکر ہو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ ان کے چہرے پر مٹھاس تھی، شاید اسی لیے وہ مجھے اپنے اعتماد میں لینے میں کامیاب ہو گئے۔ میں انہیں روتے روتے اپنی ساری کہانی سنا دی۔ میری ساری بات سننے کے بعد وہ بولے، بہن تم فکر نہیں کرو، ہمارے پاس ایک ایسا فن ہے کہ ہم کسی کو بھی بڑے سے بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہم تمہارے اس مسئلے کو بھی حل کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے 7 پتلے دیے اور کہا 7 قبروں میں دفنا دو۔ مجھے بہت ڈر لگا کیونکہ یہ ایک عجیب سا کام تھا، لیکن میرے اندر بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ میں سالار سے انتقام لینا چاہتی تھی۔ میں گناہ کی راہ پہ لگ گئی تھی۔ وہ مجھے جو بھی جادو کہتے میں کرتی۔ اس کے بعد کئی دن میں سالار کے گھر جاتی رہی مگر اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ ایک روز کسی کام سے بازار گئی تو دکان کے سامنے مجھے ایک آدمی نظر آیا جو زمین پر اس طرح لیٹا تھا جیسے کوئی معذور لیٹا ہو۔ ہر کوئی اسے کچھ نہ کچھ دے رہا تھا، لیکن جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ وہ سالار تھا۔ آج اس کا رعب و وقار شخصیت مٹی میں مل گئی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں اسے اس انجام تک نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرے اندر احساس ندامت اس قدر بڑھ گیا، میں اسے بالکل ٹھیک دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ کل ہی میں اس کے گھر جاؤں اور اس کے گھر والوں کو ساری سچائی بتا دوں اور سالار کو اس کے گھر لے جاؤں، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی رات مجھے فالج کا اٹیک آیا اور میں معذور ہو گئی۔
میں اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، مگر میرے ذہن میں اس شخص کا خیال بار بار آتا جسے میں نے برباد کیا تھا۔ جیسے ہی میری طبیعت تھوڑی ٹھیک ہوئی، میں ویل چیئر پر ساتوں بھائیوں کے پاس گئی اور کہا جادو کا کوئی توڑ کرو، اس نے مجھے برباد کر دیا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگے اور بولے جادو صرف ان لوگوں پر اثر کرتا ہے جو دین سے دور ہوتے ہیں۔ اگر تم ایک دیندار عورت ہوتی تو تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہ ہوتا، بہتر ہے تم یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں واپس لوٹ گئی، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ اگلے دن میں اس لڑکی کے پاس گئی جسے میں نے سالار سے دور کیا تھا۔ تب میں نے اسے اپنے پچھلے سارے گناہ بتا دیے اور کہا سالار میرے گناہوں کی سزا کاٹ رہا ہے، خدا کے لیے اسے بچا لو، اسے معاف کر دو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر فریاد کرنے لگی۔ تب اسے میری بات پر یقین آ گیا۔ پھر میں اسے اپنے ساتھ وہاں لے گئی جہاں میں نے سالار کو دیکھا تھا۔ میں خود واپس آ گئی۔ کچھ دنوں بعد خبر ملی کہ سالار اور اس لڑکی کی شادی ہو گئی ہے۔ یہ سن کر مجھے سکون ملا اور میرا دل بے حد خوش ہوا۔ یوں لگا جیسے میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ دوستو، مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔